हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, जैसा कि आपको पता है मैंने अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट 1 करा रखा था। अभी ये जो है आपका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट भी मिला मुझे, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। कुछ लोग तो हैं, एक दो को अच्छा भी करो तो भी डिसलाइक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन्हें अच्छा लगता है वो लोग लाइक करते जरूर हैं, ठीक है। तो चलो, और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और इसमें जो भी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम रह गया था कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जल्दी लाओ कर रहे थे आप लोग, तो पार्ट 2 आपका आ गया। चलो देर नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आएगा तो ही, ठीक है। और इसे स्टार्ट कर देते हैं फटाक से हम। देखो, पार्ट 1 हमने बता दिया था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। अब इन इंपॉर्टेंट रूल्स को कभी भूलना मत। मैं आपको 3 रूल यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में बिना पेन उठाए अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या, देखो, अगर क्वेश्चन में कभी भी x प्लस 1/x = 1 दिया रहेगा, ठीक है, 1 दिया रहेगा, तो इक्वेशन में आपको जो सॉल्व करने के लिए रहेगा ना, उसमें एक्स क्यू रहेगा या फिर एक्स क्यू के फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन करके इक्वेशन को दिया जाएगा, तो वहाँ पे एक्स क्यू का वैल्यू -1 रख के आप लोग सॉल्व कर लेना। इस पर मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, आप लोग को टेंशन मत लो। तो इस पर एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। अब ये बस याद रख लो कि x प्लस 1/x = अगर 1 दिया हो तो हमें इक्वेशन में कैसे भी करके एक्स क्यू का वैल्यू -1 करके हमें रख के सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखो, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, x प्लस 1/x = 2 अगर क्वेश्चन में दिया रहे, ठीक है, तो हमें सिंपली x का वैल्यू 1 ले लेना है, या फिर x का पावर 100 या फिर इसका भी पावर 100 करके =2 दिया रहे, तो भी हमें x का वैल्यू 1 रख लो यहाँ पे। मतलब इन x का मतलब पावर कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे =2 रहेगा अगर सिर्फ ना, तो हमें x का वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है। x का वैल्यू 1 रख के इक्वेशन में जो भी आगे इक्वेशन रहेगा सॉल्व करने के लिए वहाँ पे 1 रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन सभी का एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। अब देखो, रूल नंबर 3 क्या है यहाँ पे, देखो, x प्लस 1/x = अगर -2 दिया रहेगा ना, अब इसका पावर कुछ भी होगा, सिर्फ -2 होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे x का वैल्यू हम -1 करके निकाल लेते हैं आंसर। अब ये कैसे, ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे शॉर्टकट मैंने लिख दिया इसलिए आपको ट्रिक लग रहा होगा। जब आप इसको पूरे फॉर्म में इसे आप तोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/2x, ठीक है। अब फिर यहाँ पे समझो, यहाँ पे इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, x² प्लस 1/2x, ठीक है। अब ये 2x को इस साइड भेजेंगे तो x² - 2x प्लस 1 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अदरवाइज आप ये डायरेक्ट याद ही कर लो, इससे अच्छा है कि x का वैल्यू हमें 1 लेके बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे। चलो हम आगे देख लेते हैं। अब मैंने बोला था अगर x प्लस, ये देखो, अगर x प्लस 1/x = 1 दिया रहेगा तो हमें एक्स क्यू का वैल्यू -1 करके सॉल्व करना है। बात समझ में आया? ये वाला मैंने बताया था। अगर आपको मेरी बात याद रहेगी तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आप बस चंद सेकंड में बना सकते हो, लेकिन नहीं याद रहेगी तो फिर तो बड़ा हो जाएगा लफड़ा, पूरे के पूरे फॉर्मूला याद करना हो जाएगा आपको अलजेब्रा का। अब देखो, ये इक्वेशन दिया है, बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक्स क्यू का वैल्यू जो आपको -1 करके रखना है, ठीक है। तो चलो भाई, एक्स क्यू का वैल्यू तो यहाँ पे -1 रख देंगे, लेकिन ये एक्स का पावर 6 है, ये एक्स का पावर 9 है। तो आपको पता है ना कि इस इक्वेशन को हम एक्स के पावर 9 को कैसे तोड़ सकते हैं। तो एक्स का पावर 9 है तो हमें एक्स का क्यू पूरा का होल क्यू कर देंगे, तो फिर इसे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 9, सेम चीज़ है। तो इस फॉर्म में हम क्यों नहीं एक्स के पावर 9 को तोड़ देंगे। चलो समझ में आया। अब वैसे ही देखो, एक्स का पावर 6 है ये, तो इसको हम एक्स का क्यू और पूरा का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे तो हमें एक्स क्यू भी मिल गया, और इसको इसको क्या, ये किसके बराबर है गैस, तो ये जो आपके एक्स के पावर 6 के बराबर भी है। बात समझ में आया कि नहीं? चलो अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन आपका x प्लस 1/x = 1 है, तो क्या करना है, x का क्यू कर जो है आपको -1 लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था, अब वही मैंने x का पावर 9 को यहाँ पे देखो तोड़ रखा है, x³ का पूरा होल क्यू, ठीक है। अब +6 इंटू ये x का पावर 6 को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है, x³ पूरा का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, ये आपका 2x³ तो सेम मैंने रखा है, क्योंकि हमें x³ का वैल्यू हमें पता है ना, -1 रखना है, इसलिए हम x³ के फॉर्म में सबको तोड़ दें। समझ में आया क्यों नहीं तोड़ रहे हैं यहाँ पे? अब देखो, यहाँ पे आप -1 रखोगे तो फिर -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही होगा, तो इसलिए -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, -3। बात समझ में आई? आप देखो, -1 का स्क्वायर करते हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 6 = क्या हो जाएगा, ये आपका 6 ही रहेगा। अब देखो, ये जब फिर -1 का क्यूब करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, -1 ही आएगा, तो -1 को 2 से इंटू करोगे तो -2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आया। और ये आपका 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो जरा, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। बात समझ में आया? ये इक्वेशन सॉल्व समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको कैसे तोड़ना है इसे, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई क्या देगा। अब देखो मैंने एक बोला था आपको ऊपर रूल जो बताया अभी, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 रहेगा तो ठीक है, चाहे यहाँ पे x का पावर कुछ भी हो इक्वल टू 2 रहना चाहिए। तो हमें आगे जो भी इक्वेशन रहेगा इसमें x का वैल्यू हमें 1 रख के सॉल्व करना होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो चलो ये क्या है, आपको x का वैल्यू हम जब यहाँ पे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 1 का पावर 100 प्लस 1/1 का पावर 100, तो 1 का पावर 1 करोड़ भी कर दो एक ही होगा। बात समझ में आया? तो 1 प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1, ठीक है, इक्वल टू 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, 1 प्लस एक्स प्लस 1/x का इक्वल टू 2 अगर दिया रहेगा तो x का वैल्यू 1 रख के सामने वाली इक्वेशन में रख के हमें सॉल्व कर लेना होता है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई तो हम जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि मैंने रूल नंबर 3 बताया था आपको। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -2 रहेगा तो हमें x का वैल्यू क्या रखना होता है, -1 रख के सॉल्व कर लेना होता है। तो ये इक्वेशन का वैल्यू पूछ रहा है आपको, है ना, इस वाली इक्वेशन का जो है 7x³ - 4x² + 3x - 1 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको x का वैल्यू जहाँ भी दिया हुआ है x, इसके जगह आपको -1 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जैसा कि मैंने आपको देखो यहाँ पे किया है, x का वैल्यू जहाँ जहाँ था मैंने -1 रखा है। अब जहाँ क्यूब करना है क्यूब करो, जहाँ स्क्वायर करना है वहाँ स्क्वायर करो, ठीक है। अब ये सारा करने के बाद हमारा आंसर -15 आ रहा है। जरा आप खुद से भी सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं टाइप 5, वो जो टाइप 4 के अंतर्गत आता था, तो टाइप 4 तक हमने कर लिया। अब देखो मैंने बोला था टाइप वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो आपका टाइप 5, अब टाइप 5 जरा देख लो क्या गाइज, यदि x³ 3x³ - 5x² + 2x + 1 को x - 2 से भाग दिया जाए जाने पर कितना शेष बचेगा। सिंपली आप समझ लो, x - 2 से अगर इसको भाग दिया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो शेष क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस देखो ऐसी कंडीशन में सिंपली करना क्या होता है, x - 2 से जिसको भाग दिया जा रहा है इसको इक्वल टू 0 के बराबर रखो। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 मिल गया आपको, या आपको यही हमेशा करना है, हमेशा आपको यही रूल अपनाना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपका आंसर मिलेगा। तो जिससे भाग दिया जा रहा है उसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, समझ में आया। और जो x का वैल्यू आता है, जो इक्वेशन दे रहा है जिसको भाग देना है, उस वाली इक्वेशन में आपको x का वैल्यू रख देना है, और जो आपका आंसर आएगा समझ लो यही रिमाइंडर बचता। बात समझ में आई? तो चलो देखते हैं इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं, x³ का वैल्यू यहाँ पे क्या है ना, 2 का क्यूब, फिर x² है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 2। अब इसको सॉल्व करने पे आपका 9 आता है। इस वाली इक्वेशन को जरा आप खुद से एक बार सॉल्व करना, ठीक है, हर एक चीज मैं नहीं करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। अब नेक्स्ट देख लो, आप लोग के का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा बोलते हो कि एक बच्चे का कमेंट आता कि सर के का वैल्यू मैंने आज तक समझ में नहीं आया कैसे निकालता है। देखो के का वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। नेवी MR के बारे में, या फिर एयरफोर्स ग्रुप वाई के बारे में, या फिर वगैरह वगैरह जो भी आपको एयरफोर्स नेवी का एग्जाम देना है। तो देखो यहाँ पे 4x³ + 3x² + 5x + 1 का गुणनफल x + 1 है, या फिर तो यहाँ पे k का मान पूछ रहा है, या फिर इसकी जगह ये रहेगा कि x + 1 से भाग दिया जा रहा है, तो k का मान क्या होगा, डिवाइड किया जाए या फिर गुणनफल हो। तो k का जब वैल्यू पूछेगा तो सिंपली आपको इसमें भी वही चीज करना है। तो x + 1 का जो है इक्वल टू 0 रख दो, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1 हो गया। अब x का वैल्यू जो इस वाली इक्वेशन में रखो -1, तो आपको k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रख के देखते हैं, 4 × x का 1 का क्या करोगे, क्यूब करोगे तो -1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -4 प्लस, आप देखो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे -1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करोगे तो फिर 1 आएगा, तो 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे क्या है, 5k है प्लस 1 है। अब इक्वल टू में इसके इक्वल टू भी 0 रख लेना होगा, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को जरा सॉल्व करेंगे हम, तो -4, ठीक है, +3 + 5k + 1, ठीक है। बात आपको वही आएगा, इसको टू कट के 0 हो जाएगा। आप जरा खुद से सॉल्व कर लेना, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, तो आप कॉपी पेन का यूज करो। तो क्या देखो, ये जो अलजबरा का जितने भी इंपॉर्टेंट रूल था मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बता दिया। इससे टफ लेवल के एग्जाम में आए मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई एग्जाम क्वेश्चन में मान लो कि आपको डाउट रहता है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप कोशिश करना कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको क्या करूँगा, वो सॉल्व करके दे दूंगा।
लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा लाइव कम रहता हूँ, लेकिन जब भी लाइव रहता हूँ तो जितने भी बच्चों का कमेंट मैसेज आता है 5 से 10 या फिर 20 जो भी मैसेज रहे, मैं उनका रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो आप भी कोशिश करना इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, और फॉलो करो या फिर मत करो, मैसेज कर देना, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक और प्रिपरेशन करते रहो। गुड बाय।